सबसे पहले तो आप जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं अपनी जो शुरुआत है वो अपने परिचय से करना चाहूंगा। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी जानकारी आपको थोड़े समय में ही हो जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश मेहरा है। मैं एक सामान्य अध्यापक हूं और मैंने कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है और 2014 में मैंने अपना खुद का संस्थान खोला और हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान, आप जिसको जीके एंड जीएस बोलते हैं, उसकी हम टीचिंग करवाते हैं। मेरी दिनचर्या का 90% भाग केवल इसी में व्यतीत होता है कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कंटेंट कहां से लाऊं और कैसे कैसे उनको उपलब्ध करवाऊं और किस तरीके से उनके दिमाग में रचा बसा दूं, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। कितना सफल हो पाता हूं, कितना असफल हो पाता हूं, ये तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। मैं 100% देने का प्रयास करता हूं और ये बात मैं ईमानदारी से कहता हूं। अब आप लोग इसे किस रूप में लेते हो ये आप जानो, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी। मैंने कई संस्थानों में पढ़ाया है, मेरा खुद का संस्थान है। इन 10 वर्ष से अधिक के समय में मेरे सामने कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई जो आज घटित हुई। आज जब सुबह 10 बजे मैं करंट जीके की लाइव क्लास ले रहा था, हमारी सुबह 10 बजे लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास ले रहा था तो मुझे किसी स्टूडेंट ने गाली दी। ना मैं उस स्टूडेंट को जानता, मैं नहीं जानता उस स्टूडेंट को, और मुझे नहीं लगता कि मैंने उसका कोई बुरा किया होगा। यदि बुरा किया है तो मुझे बताएं। मैंने नहीं किया बुरा, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट का बुरा नहीं किया। ये सब स्टूडेंट जानते हैं, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने मुझे गाली दी। ऑब्वियसली बात है, यदि कोई आपको गाली देगा और वो भी सोशल मीडिया पर गाली देगा तो आपका बैलेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा डगमगाएगा। ये सामान्य प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। नियमानुसार मेरा भी बैलेंस डगमगाया और मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोची। मैं कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठा ही रहा था, तभी मेरे एक प्रिय स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास। मैं उस मैसेज को आपको दिखाऊंगा। फिर उसका कॉल आया मेरे पास। उस स्टूडेंट का नाम सुनील है, मैं नाम लेना चाहूंगा उसका, सुनील। उसका मैसेज आया और मुझसे बात की और उस सुनील ने मुझे ये कहा कि सर, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और उस स्टूडेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हालांकि मैं उस स्टूडेंट को नहीं जानता, लेकिन जहां एक स्टूडेंट शब्द जुड़ जाता है उसमें हम सभी शामिल हो जाते हैं और मैं सभी स्टूडेंट की तरफ से आपको जो आघात पहुंचा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कहा नहीं, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनका चरित्र था, उन्होंने अपने चरित्र को निभाया है। मैं कार्रवाई कर रहा हूं तो उसने मुझे कहा कि सर, आप कार्रवाई ना करें। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही, उस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, आप जीके और जीएस में इतना आगे बढ़ रहे हो कि आप खुद नहीं सोच सकते कि आपको स्टूडेंट कितना पसंद करते हैं। ये बात उन्होंने कही। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं एक सामान्य अध्यापक हूं और अपने स्टूडेंट को कामयाब बनाने की दिशा में मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ये बात, मैं एक सामान्य अध्यापक हूं और अपने स्टूडेंट को कामयाब बनाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। यही मेरी आइडेंटिटी है। उसने मुझे ये कहा कि आप एक ऐसी शख्सियत प्राप्त कर चुके हो कि अब आपको हराने के लिए साजिशें की जाएगी, साजिश रची जाएगी। आपको हराने के लिए कोशिश नहीं होगी, क्योंकि आप हाई लेवल पर जा रहे हो। अब साजिश होगी और उस साजिश में आप उनको हरा दोगे, और हराओगे तभी जब आप उस साजिश का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करोगे। उस साजिश के तहत आप अपने कंटेंट को इतना मजबूत करोगे कि आप अपनी कामयाबी को दुगना तिगुना चौगुना बढ़ाओगे। थैंक्स सुनील, जो आपने मुझे ये शिक्षा दी। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे ये शिक्षा दी। और दोस्तों, मैं कार्रवाई से पीछे हट गया और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी इस तरीके की घटनाएं घटित होती है, इस तरीके की बातें आती है, साजिश आती है, कोशिशें होती है, जिसके तहत आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हराने का प्रयास किया जाता है। उनका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए। मैं उस बात की बात कर रहा हूं जो शिक्षा मुझे सुनील ने दी है, और इसी कारण से मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, आपको बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि टीचर ही स्टूडेंट को सिखाता है, ऐसा भी है कि स्टूडेंट भी टीचर को सिखाता है। और अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उस गाली का इस्तेमाल मैं अपने कंटेंट को मजबूत बनाने में करूंगा। ऐसा स्किल्ड तरीके से आपको वो कंटेंट पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में पहले से भी ज्यादा रच बस जाएगा। इस तरीके की मोटिवेशन मुझे उस गाली देने वाले ने दी है। यहां मैं उस गाली देने वाले को कहना चाहूंगा, थैंक्स, जो आपने मुझे गाली दी। अब मैं उस मैसेज को दिखाना चाहूंगा जो सुनील ने मुझे भेजा है। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। इसको अपने जीवन में उतार लीजिए दोस्तों, जीवन में उतार लीजिए। आप इतना मोटिवेट समझोगे खुद को, मुझे लगता है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसे आसानी से प्राप्त कर लोगे। मुझे सुनील ने सिखाया, मैंने आपको बताया। इसी क्रम को निरंतर चलते रहना चाहिए। और ये जो गाली देने वाले हैं, इनको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में साइड में कर देना चाहिए। लेकिन ये जो सीख देते हैं, उसका इस्तेमाल हमें अपने कामयाबी में करना चाहिए। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।